चलो केमिकल कंट्रोल पे कर रहे थे, फटाफट समय सीमा का ध्यान रखते हुए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं बच्चों। लिस्ट बनी हुई है, मैच द कॉलम की कहानी है, फटाक से मिलाते हैं। सी के मतलब कॉलेसिस्टोकाइनिन। कॉलेसिस्टोकाइनिन मतलब एक ऐसा केमिकल जो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन प्रमोट करता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस को प्रमोट करता है। GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है जो स्टमक को इनहिबिट करता है। ANF हार्ट की वॉल से रिलीज होता है और ADH जो होता है वो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो कुल मिलाकर के मैच अगर हमने कर लिया तो पूरा का पूरा खेला खत्म हो चुका है। सी के मतलब D से मिला दिया, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। GIP को गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिला दिया मतलब सेकंड ऑप्शन बना दिया, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। C का 2 बन जाएगा और D का 1 बन जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बिना किसी डाउट के। आप फटाक से आंसर कर लेते हैं इसको। कह रहे नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे कि हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ब्रेन का फंक्शन हो, गोनेडियल फंक्शन हो, BMR का रिलेटेड हो, बैलेंस हो बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस हो, या फिर बॉडी में RBC का प्रोडक्शन हो, इन सारे फंक्शन को थायराइड ग्लैंड रिलेट करती है। और इतना ही नहीं, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से भी थायराइड ग्लैंड रिलेटेड होती है। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस को भी कंट्रोल करती है, फ्रॉग के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करती है। तो ध्यान रखेंगे, मेंटेन्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही है, रेगुलेशन ऑफ द BMR सही है, नॉर्मल रिदम ये मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड का काम है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ये भी पीनियल ग्लैंड से भी रिलेटेड है, थाइमस ग्लैंड से भी रिलेटेड है, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन ये ठीक लग रहा है, मतलब A सही है, B सही है और E सही है, मतलब यहां पे भी अबे सही है। कौन सही है? अबे है। नॉट अंडर द कंट्रोल पूछा है, ओहो हो, तो नॉट अंडर द कंट्रोल पूछा है तो हम नॉट वाले को देखेंगे, इनकरेक्ट वाले को कहेंगे। नॉट पूछा है तो अबे छोड़ दें तो बचा कौन? अबे के बाद बचा D और C रॉन्ग है, DC रॉन्ग है। कौन रॉन्ग है? C D ओनली, C एंड D ओनली। आंसर बनाएंगे D ऑप्शन। ये दो रॉन्ग है, बाकी सब सही हो गया। चले अगले सवाल पे। Which of the following statement are correct with respect to the hormone and its function? TCT regulates blood calcium level। ठीक बात है। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक बात है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू सिंपल ग्वाइटर। लिख ले बाय। सिंपल ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है बेटा जी। सिंपल ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर होता है। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर और सिंपल ग्वाइटर में फर्क है, ध्यान रखेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। रॉन्ग है ये। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन होगा। मतलब 3 ऑप्शन गलत है, केवल 2 सही है। पूछा है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताएंगे तो A एंड B ओनली सही होगा, C ऑप्शन सही होगा। जिन लोगों ने गलती करी है ध्यान देंगे, आंसर इसका C होगा। इसको याद कर लेंगे क्योंकि एंडोक्राइन वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस पे ही सही होने वाले होंगे। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है, NCERT की पूरी लाइनें चाट गए हो आप और इन क्वेश्चंस को आपने ढंग से कर लिया है तो एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ने वाले हैं। किसी न किसी फॉर्मेट में आएंगे, चाहे वो मैच द कॉलम में आएंगे, चाहे वो किसी फॉर्म में जरूर मिलेंगे आपको। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। कह रहे पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीजॉर्प्शन, डीमिनरलाइजेशन जिसे कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था PTH जो होता है ये ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करता है। इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉयड हार्मोन along with thyrocalcitonin play significant role in carbohydrate metabolism। रॉन्ग है, यहाँ पे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द रीजॉर्प्शन ऑफ द बोन। तो ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। 2 इज फॉल्स, तो आंसर बनेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, B इज फॉल्स। A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। FSH interacts with membrane bound receptor, does not enter in the target cell। FSH which interacts with the membrane bound receptor will not enter। जैसा कि हम जानते हैं 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक प्रोटीन हार्मोन, एक लिपिड सॉल्युबल और एक लिपिड इनसॉल्युबल। जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाते, मेम्ब्रेन पे ही मैसेज डिलीवर कर देते हैं। वहां उनके रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसी रिसेप्टर पे मैसेज डिलीवर कर दिया जाता है। जीन इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो, जिन्हें हम कहते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ये FSH जो
होता है, जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, याद रखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये सारे हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करेंगे और सेल के अंदर नहीं जाते। बाइंडिंग ऑफ एफएसएच टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, ये सेकेंडरी मैसेंजर का इस्तेमाल करके अपना बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको नीट में मिलने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि स्टेटमेंट और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बढ़ गए हैं। अगर आपकी लाइनें एनसीईआरटी की क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट ध्यान से पढ़ना होगा कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, आप वहां जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैराथायराइड हार्मोन से रिलेटेड है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीजॉर्प्शन, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। स्टिमुलेट द प्रोसेस, ये तो अभी आपने कर लिया है, डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल, रॉन्ग, इंक्रीज करता है। रीजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, प्रमोट करता है ये। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, रॉन्ग है ये, इंक्रीज करता है। कैल्सीट्राइऑल भाई साहब के साथ दोस्ती कर लेता है, दोनों मिल करके काम करते हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कह रहा है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं होता, मतलब ई रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, कौन सही है, ए सही है और सी सही है। ए एंड सी करेक्ट होगा, ए एंड सी ओनली करेक्ट होगा। अगर करेक्ट पूछा है तो यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द इफेक्ट पूछा है बेटा जी, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो कौन हो गया, ए और सी को छोड़ दें, ए और सी को छोड़ दें तो बचा बड़े, कौन बचा बड़े, बी डी ई, कौन, बी गलत है, डी गलत है और ई गलत है, बड़े। तो आंसर बना लेंगे बेटा जी सी ऑप्शन, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। एरिथ्रोपोएटिन नाम से ही समझ में आता है, एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट्स, पोएटिन मतलब फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं और उसे रेगुलेट करने वाला फैक्टर एरिथ्रोपोएटिन होता है जो कि सिक्रीट होता है जेजी सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि किडनी में पाई जाती है। आंसर बना लेते हैं सी ऑप्शन, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आप देखें मैच द कॉलम। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होगा वो क्या हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस, जो लैक ऑफ एडीएच, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच की वजह से हो सकता है। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगी वो होगी ग्रेव्स डिजीज। एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो होगी एडिसन्स डिजीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। और डायबिटीज मेलिटस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, किसकी वजह से होगा, इंसुलिन की कमी से होगा। तो आप मैच कर चुके होंगे, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, मतलब ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। ए का 3 हुआ तो बी का 1 हुआ, बी का 1 हुआ तो मतलब आंसर बन गया हमारा, आंसर विल बी करेक्ट ऑप्शन बी, बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट बताएं, इनमें से करेक्ट क्या है उसको बताएं। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, याद रखेंगे ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता है। हाइपरग्लाइसीमिक, ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है और ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी कहा जाता है। इसे कहते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, ये हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन इसमें पैनक्रियाटिक सेल लिखा है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। लिवर सेल हो सकता था या स्केलेटल मसल हो सकता था, तो ये रॉन्ग हो जाती है कहानी। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, करेक्ट है। ग्लूकागॉन के जस्ट अपोजिट होता है इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकागॉन के जस्ट अपोजिट होता है। इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, सॉरी ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डू नॉट स्टिमुलेट ग्लाइको, ग्लूकोनियोजेनेसिस, रॉन्ग है ये।
तो अगर हम कहें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन को एक दूसरे के अपोजिट कहा जाता है, एंटागोनिस्टिक। हार्मोन्स विच आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये आप करोगे, ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप सभी को करना चाहिए। कौन सा ऐसा हार्मोन है दैट इज स्टोर्ड एंड सीक्रेटेड रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो यहाँ पे जो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स डायरेक्टली उन्हें यहां से सीक्रेट करके स्टोर करा देती हैं इस एरिया में, इस रीजन में, जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, एंड दूसरा होता है जिसे कहते हैं वैसोप्रेसिन, और इसी वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम आप सभी लोगों को पता है ADH। तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर द टू हार्मोन विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एक्सॉन्स के टर्मिनल्स पे या एक्सॉन्स में ये स्टोर कर लिए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से ए, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज किए जाते हैं। तो आंसर बच्चों करेंगे ए ऑप्शन। क्या कर लेंगे? ए ऑप्शन कर लेंगे। किया होगा बहुत सारे बच्चों ने सही, 87% बच्चे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, फटाक से मैच करेंगे आप सभी लोग। इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस, थायरॉक्सिन, ग्वाइटर, कॉर्टिकॉइड्स, एडिसन्स डिजीज और ग्रोथ हार्मोन कैन बी रिलेटेड टू एक्रोमेगाली। मतलब डी का 3 होना चाहिए, डी का 3 हो गया, डी का 3 हो गया, लेकिन ए का क्या होना चाहिए? ए का 5 होना चाहिए, ए का 5, डी का 3 होना चाहिए। और थायरॉक्सिन को रिलेट कर सकते हैं ग्वाइटर भाई साहब से, ग्वाइटर भाई साहब से रिलेट कर सकते हैं। मतलब ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो आंसर बनाएंगे सी ऑप्शन। क्या बना लेंगे? आंसर विल बी सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एन अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। अमाइनो एसिड से डिराइव होता है कौन सा हार्मोन? तो आप यहां पे टिक मारेंगे फटाक से। एपिनेफ्रीन, जिसे एड्रीनलिन कहते हैं, एड्रीनलिन कहते हैं, ये टायरोसिन डेरिवेटिव होता है, टायरोसिन नाम की अमाइनो एसिड से डिराइव होता है। एक्डाइसोन जो होता है इसे मोल्टिंग हार्मोन कहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग नोट कर सकते हैं। जो इंसेक्ट्स में मोल्टिंग होती है, पुरानी स्किन को शेड ऑफ करके नई स्किन का फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं एक्डाइसिस, उस प्रोसेस को कहते हैं। और उसे रेगुलेट करने वाले हार्मोन को हम एक्डाइसोन कहते हैं। तो आप इसको जो है आंसर पॉइंट से अगर देखेंगे तो आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं। Which of the following hormone can play significant role in osteoporosis? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पैराथायराइड हार्मोन जब इंक्रीज करता है, पैराथायराइड इंक्रीज करता है और एस्ट्रोजन डिक्रीज करता है। बोथ आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच रेगुलेट द कैल्शियम इन बॉडी। मेनोपॉज के बाद बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर जाता है फीमेल बॉडी में, और पैराथ्रोमोन अगर हाई है तो उसकी वजह से भी कैल्शियम लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होगा, पैराथ्रोमोन का जो लेवल है, अगर ये भी हार्मोनल फंक्शन कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये कॉज करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। तो कह रहे हैं सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस कह रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है, एक होगा एस्ट्रोजन और दूसरा होगा पैराथायराइड हार्मोन। ब्लड में जैसे ही लो होता है कैल्शियम लेवल, पीटीएच का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। याद रखेंगे पीटीएच की का फंक्शन ब्लड कैल्शियम पे डिपेंड करता है। जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल अब नॉर्मली बहुत लो होता है, पैराथ्रोमोन बहुत तेजी से इंक्रीज करता है और बोन का डिमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस में ये रिजल्ट करता है। आंसर बनाएंगे सी ऑप्शन।
GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। कहाँ एक्ट करता है? तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे GnRH आता है। और GnRH गोनेडोट्रॉफ सेल्स, यहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं जहाँ पे गोनेडोट्रॉफ सेल्स कहते हैं, और वो सिक्रीट करती हैं गोनेडोट्रोपिन। क्या कहते हैं इन्हें? गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स जिनका नाम है LH एंड FSH। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH ऑक्सीटोसिन, रॉन्ग। इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेसिस्टोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट, CCK-PZ। कोलेसिस्टोकाइनिन और CCK-PZ इसे कहते हैं, जिसका टारगेट होता है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हार्मोनल कंट्रोल है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन डिफरेंट टाइप के रीजन से रिलीज होते हैं। जैसे कि हार्मोन G सेल्स स्टमक से रिलीज करती है गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन, स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इंटेस्टाइन की वॉल से रिलीज होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसे GIP कहते हैं, इंट्रोगैस्टेरॉन कहते हैं, जो G सेल्स को इनहिबिट करता है। और एक हार्मोन होता है CCK जो टारगेट करता है गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर से बाइल के रिलीज को प्रमोट करता है। और पैनक्रियास को टारगेट करता है, जहां पे ये पैनक्रियास के अंदर से पैनक्रियास के जूस को रिलीज करवाता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट्स अपॉन पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से आंसर मारेंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका कि ये CCK दो जगह पैनक्रियास पे भी और गॉल ब्लैडर पे भी अपना एक्शन करता है। तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई हार्मोन खुद सिंथेसाइज नहीं करता, ये हार्मोन को केवल स्टोर करने का काम करता है। इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस द एंजाइम। ये खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये हार्मोन को केवल स्टोर करता है, दूसरों के बनाए हुए हार्मोन को स्टोर करना इसका काम होता है। तो आंसर डी विल बी करेक्ट, ओनली डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक। कौन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है? एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो अपोजिट कर रहा है, सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है जो सेम फंक्शन करता है। सिनर्जिस्ट का मतलब होता है जो सेम फंक्शन करता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो अपोजिट फंक्शन करता है। पूछा है कौन सा नहीं है? नॉट। पैराथ्रोमोन, कैल्सिटोनिन होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन होते हैं, एल्डोस्टेरोन, ANF होते हैं, लेकिन रिलैक्सिन और इनहिबिन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली डी विल बी करेक्ट। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। अभी मैंने आपको बताया पैनक्रियाटिक जूस को प्रमोट करता है कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन। और दूसरा हार्मोन जो बाइकार्बोनेट के रिलीज को प्रमोट करता है उसका नाम होता है सीक्रेटिन। ये दो हार्मोन पैनक्रियास पे ही एक्शन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू हार्मोन्स एक्ट अपॉन पैनक्रियाटिक सेल्स, तो याद रखेंगे CCK एंड सीक्रेटिन। आंसर बन जाएगा ए। केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल। जो न्यूरॉन जैसा रोल न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम कर रहा है और न्यूरॉन के साथ साथ एंडोक्राइन रोल भी प्ले कर रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन, जिसमें हम एड्रीनलिन को एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों, ये जो है एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, ये दोनों इंडोक्राइन रोल एज अ हार्मोन भी काम करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे भी काम करते हैं। तो ये हो गया एपिनेफ्रिन। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।
ये आ गया चित्र पर आधारित सवाल है, बहुत ही आसान है, फटाक से आप आंसर करोगे। पूछ रहा है इसमें से कौन से हार्मोन स्टेरॉइड है। याद रखेंगे कौन से हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। एक तो टेस्टिस से हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो स्टेरॉइड होता है, ओवरी से फीमेल में जो रिलीज होता है वो स्टेरॉइड होता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होता है वो स्टेरॉइड होते हैं। ये तीन तरह के स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो केवल स्टेरॉइड हार्मोन से रिलेटेड हैं। ये याद रखने वाला भी पॉइंट है, मार्क कर सकते हैं चित्रों में आप। यहां पे आप मार्क कर सकते हैं टेस्टिस मेल्स में और ओवरी फीमेल्स में, और एड्रिनल ग्लैंड में जो कॉर्टिकल पार्ट है, कॉर्टेक्स जो होता है वो मेल या फीमेल दोनों में। तो FHG आंसर बनाएंगे सी ऑप्शन। ऑल हार्मोन जो कि यहां से सिक्रीट हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ऑल आर स्टेरॉइडल हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड्रोजन मेल्स में, एस्ट्रोजन फीमेल्स में, ये भी स्टेरॉइडल हार्मोन है। टेस्टिस एंड ओवरी आर द सोर्स ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स। गिवन डायग्राम विच पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंडुलर एंड नर्वस रेस्पेक्टिवली। ये देखें, कह रहे हैं यहां पे ग्लैंडुलर पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी है और नर्वस पार्ट जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। मतलब सी एंड डी, सी ग्लैंडुलर है, यहां से खुद हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इस पार्ट से खुद कोई हार्मोन नहीं सीक्रेट होता, ये केवल स्टोर करने का काम करता है। तो सी एंड डी आर द पार्ट्स जो कि पूछा है रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखेंगे, ग्लैंडुलर पार्ट है सी तो सी हो गया, नर्वस पार्ट है डी तो डी हो गया। अगर उल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये भी डी और सी है, ये भी सी और डी है, तो आंसर हमारा बनेगा वो जो कि करेक्ट होगा रेस्पेक्टिवली, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सेम हार्मोन में बी नोन बाय वेरियस नेम्स। एक ही हार्मोन के कई नाम, पर्यायवाची बताना है आपको, सिनोनिम्स बताने हैं आपको। जरा देखेंगे, सीक्रेटिन को एंटेरोक्रिनिन या गैस्ट्रिन कहते हैं, रॉन्ग। गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर को टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन कहते हैं, रॉन्ग। एडीएच को सिंथेटिक एडीएच इज पिट्रेसिन ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। ये देखो, पिट्रेसिन और वैसोप्रेसिन और एडीएच, ये सारी चीजें सेम ही हार्मोन्स हैं, बस फर्क इतना है कि एडीएच का सिंथेटिक फॉर्म है पिट्रेसिन। जैसे ऑक्सीटोसिन के लिए पाइटोसिन यूज करते हैं, सिंथेटिक केमिकल ऑक्सीटोसिन, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे चाइल्ड बर्थ में डॉक्टर्स यूज करते हैं, प्रेगनेंसी में चाइल्ड बर्थ को, लेबर को और बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से इनमें भी सिंथेटिक फॉर्म में ऑक्सीटोसिन का फॉर्म है, एडीएच का फॉर्म है, जिसे कहते हैं पिट्रेसिन। तो आंसर आप लिख सकते हो सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो अब आ चुके हैं हम लोग बेहतरीन और लास्ट सवाल के आसपास पहुंचने वाले हैं। हमारा कंप्लीट होने वाला है सारा पार्ट, आप देख सकते हो, बहुत ही आसान सा सवाल है। सीआरएच कहां से रिलीज होगा? रिलीजिंग हार्मोन सारे के सारे आते हैं हाइपोथैलेमस अंकल से। हाइपोथैलेमस वो साइट है जहां से सारे के सारे रिलीजिंग हार्मोन प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे जहां से एसीटीएच रिलीज होता है, और वो जाकर के एड्रिनल कॉर्टेक्स से कहता है कि भाई साहब कॉर्टिसोल रिलीज करो। जब कॉर्टिसोल का लेवल एक्सेस होने लगता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है इन्हीं दोनों को। मतलब ये पूरा का पूरा फीडबैक कंट्रोल जो है बॉडी में डिपेंड करता है कि इनका फंक्शन किस तरीके से ये रेगुलेट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंटरैक्ट्स विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड जनरेट सेकंड मैसेंजर इनसाइड सेल। तो कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मतलब प्रोटीन हार्मोन कौन है, बस वही खोज लेंगे। प्रोटीन के अलावा जो है उनको हम आइसोलेट कर लेंगे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, तो आपका हो जाएगा जीएनआरएच, सोमैटोस्टैटिन, मतलब ए ऑप्शन। बी ऑप्शन एफएसएच एंड एलएच जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। एएनएफ एंड थाइमोसिन हो जाएंगे। कॉर्टिसोल एस्ट्राडाइल नहीं होगा, थायरॉक्सिन नहीं होगा, मतलब सीई को छोड़ करके बाकी सब होंगे। ए बी डी अब द प्रोटीन हार्मोन है, बाकी ये दोनों लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ध्यान रखेंगे लिपिड सॉल्युबल होते हैं। और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जेनेटिक इंटरैक्शन करते हैं, जीन्स से इंटरैक्शन करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है, मैच आइटम ए, कॉलम ए, एडीएच को मैच करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस से।
ACTH को रिलेट करेंगे आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड के स्टिमुलेशन से ACTH सीक्रीट होता है पिट्यूटरी से, अभी इसको रखते हैं रिजर्व में, अगले से रिलेट करते हैं। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस से टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो हो जाएगा आपका, ये तो क्या ही क्वेश्चन है भाई, ADH डायबिटीज इंसिपिडस, ACTH एल्डोस्टेरोन को सेकंड से रिलेट कर लेते हैं, इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस, टेस्टोस्टेरोन को हम पिट्यूटरी से कैसे रिलेट करें, और ना ये वासोडाइलेटर है, मान लो हम इससे रिलेट कर भी लें तो भी ACTH रिलेट नहीं होगा बेटा, इसको हमें हटाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमें कट करना पड़ेगा, दिस क्वेश्चन शुड बी रिमूव्ड, इसे हम रिमूव कर सकते हैं, इसे आप रिमूव कर दो, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं चलते हैं, आई थिंक वो मिस्टेकनली टेकन था। चलो बेटा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग।